देखेंगे ग्रामीण विकास से संबंधित जितने सारे एमसीक्यू बन सकते हैं, ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे लगभग 180 से 190 एमसीक्यू लिए हुए हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान कब पुनर्गठित किया गया? तो कब पुनर्गठित किया गया? तो 1 अप्रैल 2022 को यह पुनर्गठित किया गया। दूसरा है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के फोकस क्षेत्र में पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधि के लिए कितने महीने के भीतर मूल उन्मुखीकरण प्रशिक्षण शामिल है? तो 6 महीना, 6 महीने के भीतर उनको क्या है, तो प्रशिक्षण देना है। नेक्स्ट है, ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीकरण हेतु कितने थीम्स को प्राप्त करने हेतु पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत किया जा रहा है? तो कितने सारे थीम्स हैं? तो कितने थीम्स हैं? तो 9 थीम्स हैं। नेक्स्ट है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब से लागू हुआ? तो यह लागू तो हुआ था 2005 में, बट कौन सा डेट को लागू हुआ? कौन सा डेट को लागू हुआ? तो 12 अक्टूबर 2005 को यह लागू किया गया। नेक्स्ट है, सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना में क्या क्या सम्मिलित होते हैं? तो सूचना में क्या सम्मिलित होते हैं? तो केवल दस्तावेज और फाइल, केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ईमेल और अन्य सामग्रियां। तो यही क्या होते हैं, सभी चीजें इसमें शामिल होती हैं। नेक्स्ट है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धाराएं तत्काल प्रभाव से लागू हो गई। मतलब जब ये स्टार्ट हुआ, जब इसको लागू किया गया था 12 तारीख को, तो उस दिन कौन कौन से धाराएं तत्काल रूप से लागू की गए थे? तो जनरली इस टाइप का जब लागू किया जाता है तो एक दो धारा लागू नहीं किया जाता, कुछ ज़्यादा धाराएं लागू की जाती है। तो यहाँ पर सभी धाराएं तो ऑप्शन आएगा ही नहीं, ए और बी भी नहीं आएगा क्योंकि एक और दो है। तो आंसर क्या हो जाएगा, धारा 4, धारा 5 का 1, 2, फिर 12, 13, 16, धारा 16, धारा 24, धारा 27 और धारा 28, इन सभी धाराओं को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया था। सूचना का अधिकार अधिनियम के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से क्या अभिप्रेत है? तो केवल राष्ट्रपति, केवल राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, राज्यसभा सभापति, भारत का मुख्य न्यायमूर्ति या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य। तो ये आंसर यही आएगा सी। इसमें जो सक्षम प्राधिकारी का मतलब क्या होता है कि उस एरिया का जो सबसे मेन आदमी रहता है उसी को ही क्या कहा जाता है, सक्षम प्राधिकारी। जैसे लोकसभा में मेन कौन है? तो लोकसभा अध्यक्ष। राज्यसभा में कौन होते हैं? तो सभापति होते हैं जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं भारत के। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में तो भारत का मुख्य न्यायमूर्ति होते हैं। इसके अलावा उच्च न्यायालय में बात करें तो मुख्य न्यायमूर्ति हाई कोर्ट के। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवार को कितनी सहायता दी जाती है? तो बीपीएल परिवारों को राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के तहत 20,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है। नेक्स्ट है, महातारी वंदन योजना किस राज्य में लागू की गई? तो ये आप सभी को पता है कि महातारी वंदन योजना कहाँ पे लागू की गई थी? तो छत्तीसगढ़ में लागू की गई थी। अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से लागू की गई है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में यह किस नाम से लागू की गई है? तो महातारी वंदन योजना के नाम से लागू की गई है। महातारी वंदन योजना के अंतर्गत विवाहित महिला की आयु आवेदन के वर्ष में कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, सरस्वती साइकिल योजना किस राज्य में से संबंधित है? तो यह छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। यह बेसिकली 2004-5 के आसपास ये इस योजना को लॉन्च किया गया था। ये योजना लॉन्च करने का सबसे मेन कारण क्या था कि जो लड़कियां हैं वो जैसे ही उनके स्कूल खत्म होता था 5वीं 8वीं के बाद, तो उसके बाद वो स्कूल आना बंद कर देते थे। इसका दो कारण थे। पहला ये कारण था कि स्कूल काफ़ी दूर था और दूसरा ये कारण था कि उनको जाने स्कूल दूर होने के कारण से उनको स्कूल जाने में दिक्कत होते थे। तो यही चीज़ को दूर करने के लिए सरस्वती साइकिल योजना लागू की गई थी, जो काफ़ी ज़्यादा सक्सेस रेट है इस सरस्वती साइकिल योजना का। तो यह कहाँ पे लागू की गई है? तो यह छत्तीसगढ़ में लागू की गई थी। नोनी सुरक्षा योजना में पंजीकृत बालिका का 18 वर्ष तक विवाह न होने एवं 12वीं
तक शिक्षा पूर्ण होने के पर वित्तीय संस्था द्वारा कितनी परिपक्वता राशि दी जाएगी? तो कितनी दी जाएगी? तो 1 लाख रुपए दी जाएगी। नेक्स्ट है मनरेगा के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में एक परिवार को कम से कम कितने दिन का रोजगार उपलब्ध कराना है? तो कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना है। मनरेगा के अंतर्गत कामगार को अधिमानतः उसके निवास स्थान से कितने दूरी के अंदर काम दिया जाएगा? तो ये मतलब ऐसा समझिए कितने रेडियस में उसको जो काम मांगेगा मनरेगा के अंतर्गत उसको कितने रेडियस में उसको काम दिया जाएगा? तो यह है आंसर, 5 किलोमीटर के रेडियस में उसको काम दिया जाएगा। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो यह कब शुरू किया गया था? तो 73-74 1973-74 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है समेकित समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो यह कब का प्रारंभ किया गया था? 89-90 1989-90 को है लागू किया गया था। नेक्स्ट है वाटर शेड प्रबंधन का क्या अर्थ है? पहला है वर्षा के जल को व्यवस्थित कर एक जगह एकत्रित करना, दूसरा है भूमि को समतल करना, तीसरा नहरों का निर्माण करना, चौथा है बांधों का निर्माण करना। तो नाम से समझ में आ रहा है वाटर शेड प्रबंधन मतलब जो पानी जो आता है वर्षा का जल रहता है उसको एक जगह इस एकत्रित करके उसको आने वाले समय में उसको यूज करना, यही कहलाता है वाटर शेड कार्यक्रम। नेक्स्ट है जॉब जॉब कार्ड का अधिकार किसके पास रहता है? तो केवल भूमिहीन श्रमिक, केवल श्रमिक कृषि श्रमिक, केवल बीपीएल परिवार या प्रत्येक गृहस्थी के वयस्क सदस्य जो अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हैं, तो इन्हीं के पास में क्या रहता है? तो जॉब कार्ड का अधिकार रहता है। नेक्स्ट है अटल खेतिहर मजदूर बीमा योजना किसके लिए है? तो पहला है कि प्रदेश के सभी खेतिहर मजदूर, दूसरा है प्रदेश के खेतिहर मजदूर जो 2.5 एकड़ अथवा उससे कम कृषि योग्य भूमि ग्रामीण क्षेत्र में धारण करते हों, तीसरा है प्रदेश के बीपीएल श्रेणी के खेतिहर मजदूर और चौथा उपरोक्त सभी। तो आंसर आ जाएगा 2.5 एकड़ मतलब जो सीमांत किसान होते लघु एवं सीमांत किसान उन्हीं को ये योजना का लाभ मिलेगा। नेक्स्ट है आम आदमी योजना के तहत कितनी बीमा राशि दी जाती है? तो कितनी बीमा राशि दी जाती है? तो 30,000। कौन सा बाजार का प्रकार प्रोफेशनल मार्शल द्वारा समय के आधार पर नहीं बताया गया है? पहला है अति अल्पकालिक बाजार, दूसरा है अल्पकालिक बाजार, तीसरा है दीर्घकालिक बाजार और चौथा सामान्य बाजार। तो आंसर क्या हो जाएगा? सामान्य बाजार जो है वो प्रोफेशनल मार्शल द्वारा समय के आधार पर नहीं बताया गया है। अति अल्पकालिक बाजार में वस्तुओं के मूल्य को क्या कहा जाता है? अति अल्पकालिक बाजार में वस्तुओं का मूल्य को बाजार मूल्य कहा जाता है। निम्न में से कौन सा बाजार का विशेषता है? पहला है एक वस्तु एक क्षेत्र क्रेता और विक्रेता उपरोक्त सभी। तो वस्तु भी रहता है, क्षेत्र भी रहता है, क्रेता और विक्रेता सभी रहते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में सामाजिक सुरक्षा और वृद्धावस्था पेंशन का उल्लेख किया गया है? तो 5वीं अनुसूची में तो एसटी-एससी क्षेत्र है, 6वीं अनुसूची में भी एसटी-एससी क्षेत्र है, 7वीं अनुसूची में क्या है? तो इसमें सूचियाँ दी गई हैं और इसी में ही क्या है तो इस अनुसूचित जो सामाजिक सुरक्षा और वृद्धा पेंशन योजना पेंशन का उल्लेख किया गया है। 8वीं अनुसूची में तो भाषा के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ शासन वित्तीय वर्ष 2018-19 में सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सी योजना प्रारंभ कर रहा है? पहला है वृद्धावस्था पेंशन योजना, दूसरा है विधवा पेंशन योजना, तीसरा मुख्यमंत्री पेंशन योजना, चौथा है निःशक्त पेंशन योजना। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा मुख्यमंत्री पेंशन योजना। नेक्स्ट है ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति में आवेदन का नाम सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 के सर्वेक्षण सूची में क्या होना चाहिए? केवल स्वतः सम्मिलित सूचकांक में केवल वचन सूचकांक में स्वतः सम्मिलित सूचकांक अथवा वंचन सूचकांक के कम से कम एक वंचन सूचकांक वाले परिवारों की सूची में या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा नौनी सुरक्षा योजना का उद्देश्य है? पहला है बालिकाओं के विवाह को बढ़ावा देना, तीसरा है बालिकाओं के लिए उच्च शिक्षा
सुनिश्चित करना, तीसरा बालिकाओं के शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना और चौथा है बालिकाओं को संपत्ति का अधिकार देना। तो आंसर क्या हो जाएगा? शैक्षणिक मतलब शिक्षक भी अधिकार देना और साथ ही साथ में उसके स्वास्थ्य की स्थिति में भी सुधार लाना। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत प्रत्येक कन्या के विवाह हेतु अधिकतम कितनी राशि व्यय की जाती है? तो अधिकतम 50,000, पहले ये कम था, अब इसको क्या 50,000 कर दिया गया है। नेक्स्ट है वाटरशेड विकास दल की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो पहला है ग्राम पंचायत, दूसरा है जनपद पंचायत, तीसरा है परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी और चौथा है जिला परिषद। तो आंसर क्या हो जाएगा? जो एग्जीक्यूशन जो एजेंसीज हैं उसके द्वारा ये स्टार्ट किया जाता है। नेक्स्ट है वाटरशेड समिति का मुख्य कार्य क्या है? तो केवल योजना बनाना, केवल योजना क्रियान्वयन, योजनात योजना को तैयार करना और उससे एग्जीक्यूट करना या सरकार का को रिपोर्ट भेजना। तो वाटरशेड समिति का मेन काम यही है कि योजना को तैयार करना और उसको क्या करना? क्रियान्वित करना। नेक्स्ट है सामाजिक अंकेक्षण कौन करता है? सोशल ऑडिट। तो सरकारी अधिकारी, गैर सरकारी अधिकारी, ग्राम सभा या लेखा परीक्षक। तो इसको कौन करता है? तो ग्राम सभा इसको करता है। बेसिकली ग्राम सभा इसलिए करता है क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है इन दोनों का जो ऑडिट है तो सीएजी करता है। पर जो ग्राम सभा जो बनाया गया है वो कल सो जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस की जो अवधारणा है इसी कारण से जो सोशल ऑडिट है वो कौन करता है? तो ग्राम सभा करता है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान कितने दिनों के भीतर किया जाना चाहिए? तो 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 21 दिन। तो 15 दिनों के भीतर भुगतान किया जाना चाहिए। मिशन अमृत सरोवर किससे संबंधित है? तालाबों का निर्माण से, जलाशयों के निर्माण से, कुओं के निर्माण से, उपरोक्त सभी। तो तीनों ऑप्शन रहेगा तो उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो यह छत्तीसगढ़ से हुई थी। नेक्स्ट है सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई थी? तो यह कब शुरू की गई थी? तो 11 अक्टूबर 2014 से यह स्टार्ट हुआ है। सांसद आदर्श ग्राम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो केवल बुनियादी ढांचा विकसित करना, संसद सदस्यों के नेतृत्व क्षमता एवं प्रतिबद्धता और ऊर्जा का लाभ उठाना, केवल गरीबों की मदद करना है या केवल शिक्षा को बढ़ावा देना है। तो ऑप्शन देख के पढ़कर ही आपको समझ में आ रहा है कि आंसर क्या होगा। इसका आंसर बी होगा, संसद सदस्यों के नेतृत्व क्षमता, प्रतिबद्धता और ऊर्जा का लाभ उठाना। नेक्स्ट है अटल खेतिहर मजदूर बीमा योजना के अंतर्गत प्रीमियम की राशि कितनी है? 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए या 250 रुपए। तो आंसर क्या हो जाएगा? 200 रुपए। अटल खेतिहर मजदूर बीमा के अंतर्गत छात्रवृत्ति कितनी प्रदान की जाती है? तो 100 रुपए प्रति माह की छात्रवृत्ति इसमें प्रदान की जाती है। आम आदमी बीमा योजना के तहत कौन पात्र है? केवल भूमिहीन परिवार, केवल बीपीएल परिवार, ग्रामीण भूमिहीन परिवार या सभी ग्रामीण परिवार? तो ग्रामीण भूमिहीन परिवार इसके पात्र रखते हैं। सरस्वती साइकिल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य पहला है कि बालकों को शिक्षा का बढ़ावा देना। तो बालकों के लिए तो है ही नहीं है, बालिकाओं के लिए। दूसरा है कि बालिकाओं को शिक्षा का बढ़ावा देना। तो आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। पौड़ को शिक्षा तो होगा नहीं, शिक्षकों को शिक्षा नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? बालिकाओं को शिक्षा का बढ़ावा देना। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में महतारी दुलार योजना किससे संबंधित है? तो विधवाओं की सहायता, अनाथ बच्चों की शिक्षा, बुजुर्ग की पेंशन या विकलांग की सहायता। तो आंसर क्या हो जाएगा? अनाथ बच्चों की शिक्षा से संबंधित है महतारी दुलार योजना। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में महतारी दुलार योजना के अंतर्गत पहली से 8वीं तक के बच्चों को कितनी छात्रवृत्ति दी जाती है? तो 500 रुपए की मासिक की छात्रवृत्ति दी जाती है। प्रधानमंत्री पोषण योजना मध्याह्न भोजन जिसे कहा जाता है कब शुरू हुआ? 90, 92, 95 या 98? तो ये आंसर आ जाएगा 95 से मध्याह्न भोजन का कार्यक्रम जो है शुरू किया गया है। इसके पीछे करने के जो मध्याह्न भोजन कार्यक्रम स्टार्ट करने के पीछे भी एक यही कारण है कि बच्चे एटलीस्ट इसी के बहाने स्कूल आए। या होता ऐसा था कि बच्चे स्कूल ही नहीं आते थे, आते थे वो कुछ समय के बाद वो चले जाते थे। तो
कम से कम बच्चे जो हैं वो मध्याह्न भोजन तक के रुकें स्कूल में, इसी कारण से इसको स्टार्ट किया गया। और दूसरा है एक पोषण युक्त भोजन उनको मिले। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री पोषण योजना के अंतर्गत किन कक्षाओं के बच्चों को लाभ मिलता है? तो पहली से पांचवी, पहली से आठवीं, छठवीं से बारहवीं सभी कक्षाओं के बच्चों को, तो पहली से आठवीं तक के कक्षाओं के बच्चों को इस योजना का लाभ मिलता है। नेक्स्ट है कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना किस वर्ग की कन्याओं के लिए है? तो सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग है, सभी वर्ग है। तो आंसर क्या हो जाएगा? अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग है। कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाती है? तो कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाती है? तो 500 रुपये प्रति वर्ष की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना कब से पूरे देश में लागू की गई? तो 1 जनवरी 2016, 1 जनवरी 2017, 1 जनवरी 2018 या 1 जनवरी 2019? तो यह 17 में लागू की गई थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 जनवरी 2017। प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के तहत प्रथम संतान के जन्म पर कितनी राशि दी जाती है? तो प्रथम संतान के जन्म पर 5,000 रुपए की राशि दी जाती है। नेक्स्ट है नोनी सुरक्षा योजना कब लागू की गई थी? तो 1 अप्रैल 2012, 1 अप्रैल 2013, 1 अप्रैल 2014 या 1 अप्रैल 2015? तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल 2014 को नोनी सुरक्षा योजना जो ये एक योजना है, यह लागू की गई थी। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत कितनी आर्थिक सहायता सामग्री के रूप में दी जाती है? मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत 7,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है। वाटर शेड प्रबंधन में से वर्षा का जल कहाँ से होता है? तो केवल पहाड़ों से, केवल नदियों से, पहाड़ों नदियाँ दोनों से या तालाबों से? तो पहाड़ों नदियाँ दोनों से। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पहला है सिंचाई करना, दूसरा है बिजली उत्पादन, तीसरा है फसलों के उत्पादन, भूमि की उर्वरकता को बढ़ाना या वृक्षारोपण। तो सूखा प्रवण मतलब सूखा को हटाने के लिए ही है, तो ये बेसिकली क्या चीज़ के लिए है? तो फसलों के उत्पादन को बढ़ाना, भूमि की उत्पादकता को बढ़ाना, ये सब चीज़ों के लिए ये कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट है समकेतिक बंजर भूमि विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो केवल बंजर भूमि को विकसित करना, केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, बंजर भूमि को विकसित करना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है, केवल गरीबों की मदद करना? तो आंसर ऑप्शन देखकर ही आपको समझ में आ रहा होगा कि आंसर क्या है। तो बंजर भूमि को विकसित करने के बाद में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। अति अल्पकालिक बाजार में वस्तुओं की पूर्ति को क्या किया जा सकता है? बदला जा सकता है, बिल्कुल नहीं बदला जा सकता है, थोड़ा बदला जा सकता है, बहुत ज़्यादा बदला जा सकता है। तो बिल्कुल भी नहीं बदला जा सकता है। अल्पकालिक बाजार में उत्पादन को कैसे बदला जा सकता है? पहला है भूमि बिल्कुल नहीं बदला जा सकता है, दूसरा है नए मशीन लगाकर बदला जा सकता है, तीसरा है मौजूदा संसाधनों को थोड़ा बदला जा सकता है, या चौथा है बहुत ज़्यादा बदला जा सकता है। तो ऑप्शन में सी जो आंसर इसका सही है, मौजूदा संसाधन से थोड़ा-थोड़ा करके इसको बदला बदला जा सकता है। नेक्स्ट है दीर्घकालिक बाजार में कीमतों पर किसका प्रभाव होता है? केवल माँग का, केवल पूर्ति का, माँग और पूर्ति दोनों का, या सरकार का? तो माँग और पूर्ति दोनों का प्रभाव होता है। नेक्स्ट है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तुओं की विशेषता क्या होती है? अलग अलग होती है, थोड़ी अलग होती है, समान होती है या ब्रांडेड होती है? तो यहाँ पर पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या होता है, चीज़ें तो समान होती है परंतु उसके दाम ऊपर-नीचे रहते हैं। इसलिए क्या है, वो बहुत ज़्यादा उसमें गला काट प्रतियोगिता जो बोलते हैं, यही होता है। नेक्स्ट है एकाधिकार बाजार में कितने विक्रेता होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा एकाधिकार मतलब एक छत्र उसका राज है, जो वही बस बेच रहा है, तो वो बेचने वाला तो एक ही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। नेक्स्ट है अल्पाधिकार बाजार में विक्रेताओं के बीच क्या होता है? तो
पहला है कोई प्रतियोगिता नहीं होता, थोड़ी प्रतियोगिता होती है, कड़ी प्रतियोगिता होती है या सरकारी नियंत्रण। तो इसमें ऑप्शन में क्या हो जाएगा, कड़ी प्रतियोगिता होती है अल्पाधिकार बाजार में, अल्पाधिकार है सभी के पास में, इसी कारण से क्या होता है बहुत ज्यादा इसमें प्रतियोगिता होती है। नेक्स्ट है ग्रामीण बाजार में किस प्रकार के उत्पादनों की मांग अधिक होती है। तो विलासिताओं वस्तुओं की, महंगी वस्तुओं के, कृषि बाजार में रोजमर्रा चीजें के, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के। तो विलासिता की वस्तु तो होगा ही नहीं, महंगी वस्तुएं भी नहीं होगा, कृषि से, क्योंकि गांव का बाजार है वो किससे संबंधित रहेगा, कृषि से संबंधित रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, कृषि और रोजमर्रा की चीजों से। ग्रामीण बाजार में प्रचार का मुख्य माध्यम क्या है। तो टेलीविजन, रेडियो, स्थानीय मेले और पॉम्पलेट या इंटरनेट। तो स्थानीय मेले और पॉम्पलेट इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्रामीण विपणन के लिए किए गए संस्थागत उपाय क्या है। तो ग्रामीण विपणन मतलब मार्केटिंग की बात कर रहे हैं। तो खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, कृषक भारतीय कोऑपरेटिव लिमिटेड, उपरोक्त सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 2022-23 में मिशन अमृत सरोवर के तहत कुल कितने अमृत सरोवर का निर्माण कराया गया है। तो इसमें आंसर आ जाएगा 2254। जल दूत ऐप किससे संबंधित है। तो जल दूत ऐप जो है कुओं के जल स्तर का मापन से संबंधित है। नेक्स्ट है सामाजिक अंकेक्षण का उल्लेख किस धारा में है। तो धारा 17 में सामाजिक अंकेक्षण का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है सामाजिक अंकेक्षण दल में कौन शामिल होता है। तो इसमें कौन शामिल होगा, तो और सभी लोग इसमें शामिल रहेंगे, जो जो ग्राम सभा के रहते हैं उन सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। सामाजिक अंकेक्षण के लिए आवेदन किसे प्रस्तुत किया जाता है। तो किसे प्रस्तुत किया जाता है, तो जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद पंचायत सीईओ, ग्राम पंचायत सरपंच या खंड विकास अधिकारी, बीडीओ जिसको बोलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, जनपद पंचायत सीईओ। नेक्स्ट है सामाजिक अंकेक्षण के निष्कर्षों पर अनुवर्ती कार्यवाही का उत्तरदायित्व किसका होता है। तो केवल डीपीसी का, केवल आयुक्त का, डीपीसी और आयुक्त दोनों का, या ग्राम सभा का। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है मनरेगा योजना में पारदर्शिता लाने के लिए क्या प्रावधान किया गया। तो ऑनलाइन डेटाबेस, जियो टैग करना, लोकपाल को नियुक्ति करना, या उपरोक्त सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि सभी चीज किया गया है। नेक्स्ट है मनरेगा के तहत मजदूरी का भुगतान कैसे किया जाता है। तो केवल नगद, केवल चेक से, बैंक या डाकघर के खातों में डायरेक्ट पैसा आता है। तो आंसर यही है, बैंक या डाकघर के खातों में डायरेक्ट पैसा आता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है वाटर शेड का विकास कार्यक्रम में डब्ल्यू डी टी का पूरा नाम क्या है। तो डब्ल्यू डी टी का पूरा नाम क्या है, तो वाटर डेवलपमेंट टीम, वाटर शेड डेवलपमेंट टीम, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन टीम, या वाटर शेड डिस्ट्रीब्यूशन टीम। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, वाटर शेड डेवलपमेंट टीम। नेक्स्ट है समकेतिक वाटर शेड प्रबंधन कार्यक्रम को कब लागू किया गया था। तो कब लागू किया गया था, 2009 में इसको लागू किया गया था। नेक्स्ट है कनिष्ठ सामाजिक अंकेक्षण प्रदातागण किससे संबंधित होते हैं। तो किससे संबंधित होते हैं, तो शिक्षक, सरकारी कर्मचारी, मनरेगा मजदूर परिवार, या व्यवसायी। तो आंसर क्या हो जाएगा, मनरेगा मजदूर परिवार। नेक्स्ट है भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख कहाँ किया गया है। तो कहाँ किया गया है, भाग 2 में क्या है, तो भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में मूल अधिकार है, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है। तो आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री पेंशन योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो युवाओं को रोजगार देना, गरीबों और असहाय को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, किसानों को ऋण प्रदान करना, या छात्रों को छात्रवृत्ति देना। तो ऑप्शन में ही समझ में आ रहा है, ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, मुख्यमंत्री पेंशन योजना। तो मुख्यमंत्री पेंशन योजना किसको दिया जाएगा, तो गरीबों और असहाय को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिया जाएगा। नेक्स्ट है निःशक्त जन विवाह प्रोत्साहन प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत
दिव्यांग व्यक्तियों को विवाह के बाद कितनी सहायता राशि दी जाती है? तो कितनी सहायता राशि दी जाती है? तो कुछ-कुछ स्थिति पर 50,000 और कुछ स्थिति पर 1,00,000। तो इसका आंसर इसका ऑप्शन में क्या है, ऐसा लिखा हुआ है कि कुछ क्षेत्र में 50,000 या कुछ में 1,00,000। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को आवास निर्माण के लिए मनरेगा के अंतर्गत सामान्य क्षेत्रों में कितने लाभ मानव दिवस का अतिरिक्त लाभ प्रदान किया जाता है? तो कितने मानव दिवस का अतिरिक्त लाभ प्रदान किया जाता है? तो 90 दिवस का। प्रथम पाँव प्रथम पाँव किस योजना से संबंधित है? तो यह मनरेगा से संबंधित है। छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो यह योजना की शुरुआत 2020 में किया गया था। राजीव गांधी किसान न्याय योजना का उद्देश्य क्या है? तो किसानों को मुफ्त बिजली प्रदान करना, किसानों का ऋण माफ करना, फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करना और किसानों के आय में वृद्धि करना या किसान को मुफ्त बीज प्रदान करना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करना और किसानों के आय में वृद्धि करना। गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी की दर क्या है? तो ₹1, ₹2, ₹3 या ₹4 प्रति किलो। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ₹2 प्रति किलो। गोधन न्याय योजना से प्राप्त गोबर का उपयोग किस कार्य में किया जाता है? तो बिजली उत्पादन में, खाद्य उत्पादन में, ईंधन उत्पादन में या उर्वरक उत्पादन में। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? उर्वरक उत्पादन, ऑप्शन डी। राजीव युवा मितान क्लब योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है युवाओं को संगठित करके सामुदायिक विकास में भागीदारी बनाना, इसका मुख्य उद्देश्य है। इसी कारण से इसमें नाम भी क्या लिखा हुआ है? युवा मितान क्लब। तो इसी कारण से लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सुपोषण है, तो सुपोषण अभियान कब लाएँगे? कुपोषण से लड़ने के लिए। तो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नहीं, कुपोषण और एनीमिया को कम करने, तो यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के तहत किसानों को वृक्षारोपण के लिए कितने प्रतिशत प्रोत्साहन राशि दी जाती है? तो कितने प्रतिशत दी जाती है? तो 100% राशि दी जाती है, प्रोत्साहन राशि। नेक्स्ट है, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है? तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, मुफ्त शिक्षा प्रदान करना, गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करना, रोजगार उन्मुख शिक्षा प्रदान करना या तकनीकी शिक्षा प्रदान करना। तो रोजगार मुख शिक्षा प्रदान करें तो लाइवलीहुड कॉलेज जो चल रहा है वो है, तकनीकी शिक्षा के लिए आईटीआई है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना हो जाएगा। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में हाट बाजार क्लिनिक योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हाट बाजार कहाँ पे लगता है? तो आदिवासी क्षेत्र में, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? तो आदिवासी क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है, पढ़ई तुंहर दुआर योजना किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? तो स्कूल शिक्षा से संबंधित है। कोरोना के समय है स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूरी न्याय योजना के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो 7,000 रुपये प्रदान की जाती है। दाई दीदी क्लिनिक योजना किससे संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है? तो महिला स्वास्थ्य से संबंधित है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना का उद्देश्य क्या है? तो शहर में जो स्लम एरियाज हैं वहाँ पे जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसको उपलब्ध कराना है या उपलब्ध हैं तो और बेहतर करने के लिए यह योजना लागू की गई थी, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पौनी पसारी योजना किससे संबंधित है? तो पौनी पसारी योजना शहरी महिला का सशक्तिकरण से संबंधित है। बेसिकली इसमें क्या होता है, पौनी पसारी योजना में एक एरिया बनाया जाता है जहाँ पे जो शहर की महिलाएं हैं अपना कुछ कुछ सामान वहां पर बेच सकें। इसी इसी योजना को क्या कहा जाता है? तो पौनी पसारी योजना कहा गया। नेक्स्ट है, शहरी आजीविका मिशन का उद्देश्य क्या है?
पहला है शहरी क्षेत्रों में आवास उपलब्ध कराना, दूसरा है शहरी क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराना, शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य उपलब्ध कराना या शहरी क्षेत्रों में शिक्षा उपलब्ध कराना। तो ये तो होगा नहीं, इसके लिए अलग योजना है, शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए, स्वास्थ्य के लिए अलग योजना बनाया गया है, आवास उपलब्ध कराने के लिए अलग योजना बनाया गया है। तो बच गया क्या चीज, शहरी क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए क्या योजना है, तो शहरी आजीविका मिशन योजना है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? 11, 12, 13, 14। तो आंसर क्या हो जाएगा? 13, 2013 में पारित किया गया। एक देश एक राशन कार्ड योजना क्या का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है देश भर में राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करना, पूरे देश में एक ही जैसा राशन कार्ड हो। अभी क्या है कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग राशन कार्ड है, इस कारण से। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? तो सभी को पता है किससे संबंधित है, तो एलपीजी कनेक्शन, मुफ्त एलपीजी कनेक्शन से संबंधित है। नेक्स्ट है अटल पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन कितनी है? तो न्यूनतम पेंशन है 1,000 रुपए। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किससे संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है, तो लघु व्यवसाय ऋण से संबंधित है। 4 प्रकार की होती है, ये मैं पिछले वीडियो में इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट है स्टार्टअप इंडिया का उद्देश्य क्या है? तो स्टार्टअप इंडिया का उद्देश्य क्या है, तो स्वरोजगार को बढ़ावा देना या विदेशी निवेश को आकर्षित करना, आधारभूत संरचना को विकास करना या रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देना। तो स्टार्टअप इंडिया का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो स्वरोजगार को बढ़ावा देना। स्टैंड अप इंडिया योजना किससे संबंधित है? स्टैंड अप योजना जो है ये किससे संबंधित है, तो बेसिकली ये महिला उद्यमी और एसटी एससी उद्यमी से संबंधित है। ये स्टार्टअप है और ये स्टैंड अप है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है ना। नेक्स्ट है मेक इन इंडिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मेक इन इंडिया का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो भी सामान है वो कहाँ पे बने, तो इंडिया में बने। तो बेसिकली ये मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित है, तो मैन्युफैक्चरिंग मतलब विनिर्माण से संबंधित है। तो आंसर क्या हो जाएगा, भारत में, भारत को विनिर्माण केंद्र बनाना। नेक्स्ट है स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य क्या है? तो स्मार्ट सिटी मिशन का क्या उद्देश्य है, तो जो पहला है नए शहर बसाना, मौजूदा शहरों को आधुनिक बनाना, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना या पर्यटन को बढ़ावा देना। तो ग्रामीण क्षेत्र तो ऑप्शन होगा नहीं क्योंकि स्मार्ट सिटी लिख दिया है, पर्यटन क्षेत्र भी नहीं है। तो स्मार्ट लिखा हुआ है मतलब क्या आएगा, तो मॉडर्न टाइप का कुछ आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा ऑप्शन में, मौजूदा शहरों को आधुनिक बनाना है। अमृत मिशन किससे संबंधित है? तो अमृत मिशन ऑप्शन में, अमृत मिशन तो पेयजल और सीवरेज से, ग्रामीण विद्युतीकरण से, सड़क निर्माण से या कौशल विकास से। तो ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, पेयजल और सीवरेज से। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन का लक्ष्य क्या है? तो स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्य क्या है, तो नदियों को साफ करना, वायु प्रदूषण को कम करना, खुले में शौच को समाप्त करना या कचरा प्रबंधन। तो इसका मेन लक्ष्य क्या है, तो खुले में शौच को समाप्त करना। प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य क्या है, तो बेसिकली ये बैंक में खाते उपलब्ध कराने के लिए, खाते खुलवाने के लिए। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये क्यों? क्योंकि जितने भी है सरकारी योजनाएं हैं, पहले उसमें जो पैसा दिया जाता था वो कैश दिया जाता था, तो उसमें भ्रष्टाचार बहुत होता था। तो अब नया स्कीम लिया है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कब होगा, जब बैंक में अकाउंट होगा। इसी कारण से यह योजना स्टार्ट किया गया था, प्रधानमंत्री जन धन योजना। 0 रुपीस में आपका बैलेंस रहेगा और आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। इसके बारे में मैं चर्चा पिछली वीडियो में कर चुका हूँ। नेक्स्ट है सुकन्या समृद्धि योजना किससे संबंधित है? तो सुकन्या समृद्धि योजना जो है बेसिकली महिला शिक्षा से है, बाल विवाह रोकथाम के लिए है, बालिकाओं के लिए बचत योजना है, विधवा पेंशन है। तो बेसिकली ये बच्चे लोगों, जो गर्ल्स चाइल्ड है उनके लिए है, तो बालिकाओं के लिए बचत योजना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहित करना और उनकी शिक्षा को सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य क्या है? तो प्रधानमंत्री आवास, आवास लिखा हुआ है मतलब सभी को क्या देना, आवास देना। तो ये दो तरह के होते हैं, एक शहरी क्षेत्र और एक ग्रामीण क्षेत्र। तो दोनों क्षेत्रों में क्या उपलब्ध कराना, तो आवास उपलब्ध कराना। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सभी को आवास उपलब्ध कराना।
नेक्स्ट है डिजिटल इंडिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो डिजिटल इंडिया का मुख्य उद्देश्य डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना, बिल्कुल जो लिटरेसी रेट है, डिजिटल लिटरेसी उसको बढ़ाना। नेक्स्ट है इंटरनेट की गति को बढ़ाना। तीसरा है इंटरनेट के इंफ्रास्ट्रक्चर को और डेवलप करना। ये उपरोक्त सभी तो आंसर तीनों आ जाएगा, इसलिए उपरोक्त सभी। उड़ान योजना किससे संबंधित है? तो उड़ान योजना हवाई यात्रा को सुलभ बनाने से संबंधित है। नेक्स्ट है दीनदयाल अंत्योदय योजना का उद्देश्य क्या है? तो दीनदयाल अंत्योदय योजना का उद्देश्य शहरी गरीबों को रोजगार उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य क्या है? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, फसल के क्या करना? बीमा करना। तो बेसिकली क्या होता है, फसल जब किया जाता है तो उसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े या सूखा पानी नहीं गिर रहा है तो उससे फसल क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, तो इससे किसानों को बहुत ज्यादा हानि होता है। तो उसी फसल को क्या किया जाता है, उसको बीमा किया जाता है, तो उसी के लिए है ये। तो सिंचाई से उपलब्ध कराना तो ऑप्शन में आएगा नहीं। उर्वरकों की सब्सिडी प्रदान करनी है भी नहीं। फसल नुकसान पर बीमा सुरक्षा प्रदान करना, तो यही ऑप्शन में इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किसान क्रेडिट कार्ड योजना किससे संबंधित है? तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है बेसिकली कृषि ऋण से संबंधित है। नेक्स्ट है पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? अच्छा, एक आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब स्टार्ट हुआ था? ये क्वेश्चन पिछले पिछले बहुत सारे एग्जाम में काफी पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो उसको आप लोग देख लीजिए ना कब स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पहला है ग्रामीण विद्युतीकरण, दूसरा है ग्रामीण पेयजल, तीसरा है ग्रामीण सड़क निर्माण, या चौथा है ग्रामीण आवास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रामीण विद्युतीकरण। ग्राम ज्योति, ज्योति मतलब बेसिकली बल्ब जलना, प्रकाश आना। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा? ग्राम विद्युतीकरण। नेक्स्ट है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण विकास समूहों को विकसित करना। नेक्स्ट है सांसद ग्राम आदर्श ग्राम योजना के तहत चयनित ग्राम पंचायतों में विकास का मुख्य पहलू क्या है? तो मुख्य पहलू क्या है? तो सी इसका आंसर हो जाएगा। एक ऐसा समझ लीजिए कि मानव विकास करना, सामाजिक विकास करना, ये सब इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। नेक्स्ट है सामाजिक अंकेक्षण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसमें पहला है सरकारी कार्यक्रम का मूल्यांकन करना, भ्रष्टाचार का पता लगाना, जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा देना, अपराध को कम करना। तो आंसर क्या हो जाएगा? जवाबदेही और पारदर्शिता को कम करना। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत दूसरी संतान बालिका होने पर कितनी राशि दी जाती है? तो दूसरी में कितनी दी जाती है? तो 6,000 रुपये दी जाती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो निरक्षर व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट है महतारी वंदन योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को प्रति माह कितनी राशि दी जाती है? तो कितनी राशि दी जाती है? तो 1,000 रुपये दी जाती है। मुख्यमंत्री पेंशन योजना 2018 किसके लिए शुरू की गई थी? तो किसके लिए शुरू की गई थी? तो वरिष्ठ नागरिक और विधवा परित्यज्य महिलाओं के लिए शुरू की गई थी। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में निः सक्त जन विवाह प्रोत्साहन योजना में कितनी राशि दी जाती है यदि एक व्यक्ति दिव्यांग हो? तो एक व्यक्ति जब दिव्यांग हो तब कितनी राशि दी जाती है? तो 50,000 रुपए की राशि दी जाती है। जो मैंने अभी पिछला कुछ क्वेश्चन पहले में आप बता रहे थे कि दो तरह से पैसा मिलता है, 50,000 भी मिलता है और 1,00,000 रुपए मिलता है। तो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, इस कंडीशन में कितनी दी जाएगी? तो 50,000 दी जाएगी। नेक्स्ट है मनरेगा के अंतर्गत कामगारों को कार्यस्थल पर कौन-कौन सी सुविधाएँ मिलनी चाहिए? तो चिकित्सा सहायता, पीने का पानी, छाया, उपरोक्त सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा? सभी सुविधा मिलनी चाहिए। नेक्स्ट है मनरेगा के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ते के लिए किससे आवेदन करना होता है? तो किससे आवेदन करना होता है? तो ग्राम पंचायत से आवेदन करना होता है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब जारी की गई?
7 सितंबर 2003, 7 सितंबर 2004, 7 सितंबर 2005 या 7 सितंबर 2006। तो कब जारी की गई थी? तो 7 सितंबर 2005 को यह जारी की गई। तो इस समय इसका नाम नरेगा था, बाद में इसका नाम मनरेगा किया गया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना छत्तीसगढ़ में कब प्रारंभ की गई? तो कब प्रारंभ की गई? तो 2 फरवरी 2006 से यह छत्तीसगढ़ में आरंभ हुआ था। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलकर मनरेगा कब किया गया? बेसिकली ये नरेगा था, बाद में इसको मनरेगा किया गया। तो मनरेगा कब किया गया? तो 2 अक्टूबर 2007, 2 अक्टूबर 2008, 2 अक्टूबर 2009, 2 अक्टूबर 2010। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 अक्टूबर 2009। महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत यात्रा भत्ता मजदूरी दर के कितने प्रतिशत का संदाय किया जाता है? तो कितने प्रतिशत का है? तो 10% है मजदूरी दर का। महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत मतलब मनरेगा के अंतर्गत वित्तीय वर्ष के दौरान पहले 30 दिनों के लिए बेरोजगारी भत्ते की दर मजदूरी दर की कितनी होनी चाहिए? एक तिहाई, एक चौथाई, आधा या तीन चौथाई? तो ऑप्शन में ए मतलब एक चौथाई होनी चाहिए। नेक्स्ट है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की किस अनुसूची के तहत विलंब भुगतान होने पर मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार होगा? तो किसके तहत है? तो अनुसूची 2 के तहत है। अनुसूची 2 में क्या है? तो अनुसूची 2 में बेसिकली वेतन के बारे में बात किया गया है, तो उसी के तहत मुआवजा अगर विलंब भुगतान होगा तो मुआवजा प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है ई मस्टर्ड रोल किससे संबंधित है? तो पहला है सामाजिक अंकेक्षण, दूसरा है मजदूरी भुगतान कार्य, तीसरा है कार्यस्थल पर उपस्थिति और चौथा है रोजगार सृजन। तो बेसिकली यह किसे है? तो कार्यस्थल पर उपस्थिति, बेसिकली अटेंडेंस टाइप का है ये, तो उसी के लिए है ये। नेक्स्ट है नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन जल ग्रहण संबंध प्रबंधन से संबंधित है? तो जल ग्रहण प्रबंधन, तो वाटरशेड ये भी बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि ये भी जल ग्रहण प्रबंधन ही है। सूखा क्षेत्र है, तो ये भी जल ग्रहण प्रबंधन से चल। मरुस्थल विकास कार्यक्रम, तो ये भी जल ग्रहण प्रबंधन से संबंधित। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है मिशन शक्ति योजना किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो गर्भवती महिलाओं से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी योजना गरीबी रेखा के नीचे परिवार के लिए है? तो अटल खेतिहर मजदूर बीमा योजना, आम आदमी बीमा योजना, सरस्वती साइकिल योजना, उपरोक्त सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा? आम आदमी बीमा योजना। नेक्स्ट है बेयरफुट तकनीशियन कौन होते हैं? तो यह कौन होते हैं? तो नरेगा के स्थानीय कामगार परिवार में से निर्धारित शिक्षित व्यक्ति ही क्या होते हैं? तो बेयरफुट तकनीशियन कौन होते हैं? नेक्स्ट है प्रोजेक्ट उन्नति योजना किससे संबंधित है? तो नरेगा के अंतर्गत 100 दिवस से अधिक कार्य कर चुके परिवारों के हितग्राहियों को प्रशिक्षण देना से संबंधित है। नेक्स्ट है ग्राम स्वर पर संस्थागत ढांचा निम्न में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो स्व सहायता समूह, दूसरा है प्रयोक्ता समूह, तीसरा है वाटरशेड समिति या चौथा है उपरोक्त सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी से संबंधित है। नेक्स्ट है समकेतिक बंजर भूमि विकास कार्यक्रम के तहत परियोजनाओं का वित्त पोषण केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच किस अनुपात में साझा किया गया है? तो किस अनुपात में साझा किया गया है? तो 75 और 25 के रेशियो में यह साझा किया गया है। बेसिकली 75% पैसा कौन देगी? तो केंद्र सरकार, और 25% पैसा कौन देगी? तो राज्य की सरकार देगी। नेक्स्ट है भूमि संसाधन विभाग की तीनों योजनाओं का समेकन कर कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है? तो कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है? तो समकेतिक वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम किया गया है, स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट है
पीएमकेएसवाई 2.0 के अंतर्गत वाटरशेड विकास परियोजनाओं को प्राथमिकता देते समय निम्नलिखित में से किस मानदंड का उपयोग किया जा सकता है? तो पहला है सूखे की घटना की आवृत्ति, दूसरा है पीने के पानी की तीव्र कमी, तीसरा है बूंद भूमि बंजर की भूमि या क्षरित भूमि या बंजर भूमि की अधिकता। तो उपरोक्त सभी, तो आंसर क्या हो जाएगा? सभी को ध्यान में रखकर ही यह योजना को क्रियान्वयन किया जाएगा। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत कार्डधारी परिवार के अधिकतम कितनी कन्याओं को विवाह कराया जाता है? तो अधिकतम कितनी कन्याओं को विवाह कराया जाता है? तो अधिकतम 2 कन्याओं को विवाह कराया जाता है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत कितनी राशि बैंक ड्रॉप के रूप में दी जाती है? तो 35,000 रुपए दी जाती है बैंक ड्रॉप के रूप में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन महतारी वंदन योजना के लिए पात्र नहीं है? विवाहित महिला, विधवा महिला यानी विधवा, तलाकशुदा या आयकर दाता। तो आयकर दाता जो इनकम टैक्स पटाते हैं वो महतारी वंदन योजना के लिए पात्र नहीं है। नेक्स्ट है महतारी वंदन योजना के अंतर्गत सामाजिक सहायता कार्यक्रम से पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं को कितनी राशि मिलेगी? तो 1,000 रुपए से कम पेंशन राशि प्राप्त होने पर शेष अंतर की राशि भुगतान की जाएगी। बेसिकली महतारी वंदन योजना में कितना रुपया दिया जाता है? तो 1,000 रुपया दिया जाता है। अगर 1,000 रुपये से कम का अगर पेंशन है तो उतना एक राशि जो है वो उसको प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत कितनी राशि प्रति माह पेंशन दी जाती है? तो 500 रुपये दिया जाता है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत। नेक्स्ट है सुखद सहारा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उसका मुख्य उद्देश्य है विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट है कौन सा अधिनियम नागरिकों को सशक्त बनाने, पारदर्शिता को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बनाया गया है? तो आरटीआई जो है यही बनाया गया, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। ये बनाने से फ़ायदा ये होता है कि कुछ भी सरकारी काम हो रहा है तो उसको आप आरटीआई लगा के उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट है राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय कहाँ होगा? तो राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय राज्य में जिसे राज्य सरकार अधिसूचित करे वहाँ पे होगा। यदि कोई व्यक्ति समय पर सूचना प्रदान नहीं करता तो सुरक्षा सूचना अधिकारी पर कितने पेनल्टी लगेगा? तो 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उस पर पेनल्टी लगता जाएगा। राज्य सूचना आयोग की स्थापना कौन करता है? तो आप राज्य सरकार करेगा राज्य सूचना आयोग की स्थापना। राज्य सूचना आयोग में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 10 सदस्य हो सकते हैं। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोल रहा है कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि राज्य सूचना आयोग की स्थापना कौन करता है? तो आयोग की स्थापना राज्य सरकार, और आयुक्त की नियुक्ति मतलब कमिश्नर की नियुक्ति कौन करेगा? तो इस टाइप की जो नियुक्तियां हमेशा कौन करता है? तो राज्य के लिए राज्यपाल करेगा। नेक्स्ट है सूचना का अधिकार अधिनियम 2012 के अनुसार आवेदन के साथ कितनी फीस संलग्न होगी? तो कितनी फीस संलग्न होगी? तो 10 रुपए की फीस संलग्न होगी। सूचना का अधिकार नियम 2012 के अनुसार A3 और उससे छोटे आकार के कागज के प्रत्येक पृष्ठ के लिए कितनी फीस है? तो कितनी फीस है? तो 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 रुपए। डिजिटल कंप्यूटर किस योजना के घटकों में शामिल है? पहला है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, दूसरा है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, तीसरा है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन, चौथा है सांसद आदर्श ग्राम योजना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार
गारंटी अधिनियम 2005 की धारा 4(1) के अंतर्गत राज्य में योजना कब से प्रारंभ हुई? तो राज्य में जो योजना है यह 2006 से प्रारंभ हुई। तो 2000 छत्तीसगढ़ राज्य में 2006 से, तो 2 फरवरी 2006 से प्रारंभ हुई। नेक्स्ट है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अनुसार श्रमिकों को साप्ताहिक आधार पर अथवा अधिकतम कितने दिनों के भीतर भुगतान किया जाएगा? तो अधिकतम 15 दिनों के भीतर भुगतान किया जाएगा। भारत में स्थापित राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन कौन सी अनुसूची में है? तो यह दूसरी अनुसूची में आएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय सूचना आयोग की संरचना में शामिल है? केंद्रीय सूचना आयोग की संरचना में कौन कौन शामिल है? तो केवल मुख्य सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त और 10 से अधिक केंद्रीय सूचना आयुक्त, केवल प्रधानमंत्री या केवल लोकसभा में विपक्ष का नेता? तो आंसर क्या हो जाएगा? मुख्य सूचना आयुक्त और 10 से अधिक केंद्रीय सूचना आयुक्त। नेक्स्ट है प्रत्येक राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा सूचना आयोग का गठन करेगी जो ऐसी शक्ति का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो उसे किस अधिनियम के अधीन सौंपा जाए। तो जो बेसिकली सूचना आयोग के लिए बात किसके बारे में हो रहा है? तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत हो रहा है ये। नेक्स्ट है कतिपय मामले में पहुंच के लिए अस्वीकृत के आधार किस धारा में उल्लेख है? तो किस धारा में उल्लेख है? तो धारा 9 में इसका उल्लेख है। निम्नलिखित में से कौन धारा 4 के अनुसार लोक प्राधिकारियों की बाध्यताओं में से एक है? केवल सूचना देना, केवल दस्तावेज का रखाव करना, अपने सभी अभिलेखों को सम्यक रूप से सूचीपत्रित और अनुक्रमणीय अनुक्रमणीय बद्ध रीति से रखना, मतलब अच्छे से अरेंज करके उसको रखना। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत धारा 6 किसे से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो अनुरोध का निपटारा, सूचना प्रकटन से छूट, सूचना अभिप्राप्त करने के लिए अनुरोध या अपील। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है सूचना आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? सूचना आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ऑप्शन है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17। तो आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 14 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री पेंशन योजना 2018 योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो इस योजना की शुरुआत हुई थी ना, दिख ही रहा है 2018, तो कब हुई थी? 2018 में हुई थी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत क्या प्रदान किया जाता है? तो क्या प्रदान किया जाता है? केवल भोजन, केवल पौष्टिक तत्व, पका हुआ पौष्टिक भोजन या फल? तो आंसर क्या हो जाएगा? पका हुआ पौष्टिक भोजन प्रदान किया जाता है। महतारी दुलार योजना के अंतर्गत किन बच्चों को लाभ मिलता है? तो किन बच्चों को लाभ मिलता है? जो कोरोना महामारी से दिग्गज व्यक्तियों के बेसहारा और अनाथ बच्चों को इस योजना के तहत लाभ मिलता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम का उद्देश्य नहीं है? तो फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देना, भूमि की उर्वरता को बढ़ावा देना, पशुधन और मानव संसाधन पर पड़ने वाले सूखे के प्रभाव को कम करना, शहरों में उद्योगों को स्थापित करना। तो ये इसका आंसर नहीं होगा, शहरों में उद्योगों को स्थापित करना। नेक्स्ट है सांकेतिक बंजर विकास कार्यक्रम में वित्त पोषण का केंद्र और राज्य के बीच अनुपात कितना है? तो कितना अनुपात है? तो 75 और 25 का यह अनुपात है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट है वाटरशेड समिति का गठन किस स्तर पर होता है? तो जिला स्तर, ब्लॉक स्तर, ग्राम स्तर या राज्य स्तर? तो यह ग्राम स्तर पर होता है। जॉब कार्ड के लिए आवेदन कौन कर सकता है? तो जॉब कार्ड के लिए आवेदन
जो है ये केवल महिलाएँ, केवल पुरुष, ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले प्रत्येक परिवार का वयस्क सदस्य या केवल बीपीएल परिवार। तो मनरेगा के लिए जॉब कार्ड के लिए आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले प्रत्येक परिवार का वयस्क सदस्य कर सकता है। ई मस्टर्ड रोल का उपयोग किस योजना में होता है? तो यह उपयोग जो है यह अटेंडेंस के लिए होता है और किसमें होता है? तो मनरेगा में होता है, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में क्या शामिल है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना, उपरोक्त सभी। तो ये जो तीनों जो योजनाएं हैं, इन तीनों योजनाओं को मिलाकर एक योजना बना दी गई, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। मनरेगा के अंतर्गत शारीरिक कार्य करने के लिए इच्छुक होने पर किसको आवेदन करना चाहिए? तो किसको आवेदन करना चाहिए? तो ग्राम पंचायत को आवेदन करना चाहिए। बेसिकली मनरेगा में जो भी काम करना है उसका आवेदन हमेशा कहाँ पे होगा? तो ग्राम पंचायत में ही होगा। नेक्स्ट है मनरेगा के अंतर्गत वर्ष में कितने दिन का रोजगार दिया जाता है? तो 100 दिनों का रोजगार दिया जाता है मिनिमम। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना अधिनियम में कौन से कार्यों को प्राथमिकता दी जाती है? तो जल संरक्षण और जल संचयन से संबंधित कार्य, सिंचाई, नहरों का निर्माण, भूमि विकास कार्य, उपरोक्त सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी आ जाएगा। ग्राम पंचायत का क्या कार्य है? तो पहला है ग्राम की स्वच्छता बनाए रखना, गांव की शिक्षा से संबंधित कार्य, गांव के विकास योजनाओं का निर्माण एवं कार्यान्वयन मतलब एग्जीक्यूशन का काम, उपरोक्त सभी। तो क्या आंसर हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ग्राम सभा क्या है? तो ग्राम सभा बेसिकली ग्राम पंचायतों के सभी सदस्यों का सभा नहीं, बेसिकली ग्राम सभा जो होता है वो होता है गांव के सभी वयस्क नागरिकों का सभा। ऐसा समझिए कि गांव में जो जो लोग का मतदान सूची में नाम है वो सभी के सभी किसके सदस्य होते हैं? तो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन का लक्ष्य क्या है? तो स्वच्छ भारत मिशन का क्या लक्ष्य है? तो शहरों और गांव दोनों को साफ करना इसका मुख्य लक्ष्य है। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत व्यक्तिगत शौचालय बनाने के लिए कितनी सहायता राशि प्रदान की जाती है? तो कितनी सहायता राशि प्रदान की जाती है? तो 12,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है शौचालय बनाने के लिए। नेक्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत किस आयु वर्ग की बालिकाओं को लक्षित किया गया है? तो किस आयु के बच्चियों को किया गया है? तो 0 से 6 वर्ष के बच्चियों को इसमें ध्यान में रखा गया है। नेक्स्ट है डिजिटल इंडिया के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शामिल है? तो पहला है भारत ने डिजिटल लॉकर, ई हस्ताक्षर, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी आ जाएगा। नेक्स्ट है अटल पेंशन योजना के अंतर्गत कितनी आयु के लोग शामिल हो सकते हैं? तो 18 से 40, 21 से 50, 25 से 55 या 30 से 60। तो आंसर क्या हो जाएगा? 18 से 40 वर्ष। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत अधिकतम कितना ऋण दिया जाता है? तो अधिकतम कितना ऋण दिया जाता है? तो 20 लाख। यहाँ पे ऑप्शन में बी लिखा हुआ है 10 लाख, बट अब अभी नया आ चुका है, 20 लाख तक के ऋण दिया जा सकता है। नेक्स्ट है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन अभी प्री में भी आया था, सीजीपीएससी प्री में भी, कि अधिकतम राशि कितनी है? तो अधिकतम राशि कितनी है? तो 20 लाख रुपए है। नेक्स्ट है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के अंतर्गत कितने घटकों के कार्यकलाप सुविधाओं का सृजन किया जाता है? तो 10, 12, 14, 16। तो आंसर आ जाएगा 14। एक देश एक राशन कार्ड योजना के अंतर्गत राशन कार्डों को किससे जोड़ा जाना है? तो किससे जोड़ा जाना है? तो आधार कार्ड से जोड़ा जाना है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत क्या मुफ्त दिया जाता है? तो ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया, एलपीजी कनेक्शन मुफ्त दिया जाता है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत क्या शामिल नहीं है?
तो क्या शामिल नहीं है? तो सूखा ये शामिल है, बाढ़ ये भी शामिल है, भूस्खलन ये भी शामिल है, वाहन बीमा ये शामिल नहीं है। नेक्स्ट है WDT का पूरा नाम क्या है? तो ये तो फिर से आ गया क्वेश्चन, वाटरशेड डेवलपमेंट टीम। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना में किन परिवार को लाभ मिलता है? तो किन परिवारों को लाभ मिलता है? तो बेसिकली यह गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अथवा मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत कार्डधारी परिवारों को मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना का लाभ मिलता है। नेक्स्ट है महतारी वंदन योजना का क्रियान्वयन किस राज्य में हो रहा है? तो किस राज्य में हो रहा है? तो छत्तीसगढ़ में हो रहा है। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो स्वच्छ से संबंधित है, स्वच्छता से। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जन धन योजना में बैंक खाते कैसे खोले जाते हैं? तो कैसे खोले जाते हैं? ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से खाते खोले जाते हैं। चलिए इसी के साथ ही यह जो सीरीज है पीडी एमसीक्यू की ग्रामीण विकास का ये खत्म होता है। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चंस ठीक लगे होंगे। धन्यवाद।